बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमायूं सुल्तान, डायरेक्टर बिजनेस ऑपरेशन एनजीकॉम ग्लोबल एजुकेशन। एनजीकॉम ग्लोबल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स की इंटरनेशनल स्टडी की जर्नी में तमाम स्टेजेस जिसमें कोर्स सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस और उनके करियर प्लानिंग के हवाले से गाइडेंस और मेंटोरिंग जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाती है। स्टूडेंट्स स्टडी डेस्टिनेशन आपकी लाइफ में बहुत रोल प्ले करते हैं और उसमें जो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन है वो उसमें उससे भी बढ़ के अहमियत की हामिल है। स्टूडेंट्स आज जिस एजुकेशनल डेस्टिनेशन की मैं बात करना चाहूँगा वो हंगरी है। यहाँ पर मौजूद बुडापेस्ट जो कि कैपिटल है और वन ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ यूरोप कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर हमारे पैनल पर मौजूद IBS इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल एक बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मौजूद है जो कि इंतहाई अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट लेवल्स पर, फाउंडेशन, बैचलर्स, मास्टर प्रोग्राम्स में। IBS की जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम और डबलिन बिजनेस स्कूल है जो कि यहाँ पर आपको ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफ़र किए जाते हैं। IBS के साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम में की डिग्री जो है वो भी ड्यूल डिग्री की शक्ल में आपको अवेलेबल है। इसके साथ डबलिन बिजनेस स्कूल में भी आप जो है वो कुछ सेमेस्टर वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं आयरलैंड में। अब इसमें मुख्तलिफ़ जो कोर्सेज़ हैं वो मुख्तलिफ़ लेवल्स पे, फाउंडेशन लेवल पर भी आप इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू हैव कंप्लीटेड O levels with 5 subjects clear and A levels 3 subjects अगर आप पास कर चुके हैं तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम को 6,000 यूरोज़ 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम जारी जो है वो आप इसमें एडमिशन हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद आप आगे अपने बैचलर्स को वहाँ पर ही रहकर कंटिन्यू करेंगे, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें जो अगर आपने मैट्रिकुलेशन की है, मैट्रिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले चुके हैं और आप फ्लुएंट हैं, प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश में, तो इसमें ओरिएंटेशन इंटरव्यू जो है वो आपको जो है आपसे लिया जाएगा। उस पर अगर आप पास करते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर्स प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। इनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है बैचलर्स, वो बैचलर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है। इसके साथ साथ और भी बाकी सारे मैनेजमेंट, कंप्यूटर में और साइकोलॉजी, आर्ट्स में विद मैनेजमेंट साइंसेज आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको आपको जो है रिक्वायर होगी कि अगर आप 55% मार्क्स इंटरमीडिएट में हासिल कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें एक्सेप्ट कर लेती है यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में प्रोवाइड करने के साथ साथ आप जो है अपना इंटरव्यू जो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से कंडक्ट करवाते हैं हम, और डेफिनेटली उसमें हम पूरी असिस्टेंस करते हैं, आपको गाइड करते हैं। वो आप पास करते हैं तो आपको एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। बैचलर्स की फ़ी की बात कर लेते हैं। ये 1 ईयर फ़ी जो है वो आपको देनी होती है एडवांस में, और इसमें 1 सेमेस्टर फ़ी 4,000 यूरोज़ है और 2 सेमेस्टर फ़ी जो है वो आपको वहाँ पर पहले ही एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो डिपॉजिट करवानी होती है। इसमें जो अगर आप वहाँ पर बैचलर्स कंप्लीट करते हैं तो भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अवेलेबल है, या फिर आप आगे अपने मास्टर प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करते हैं। यूनिवर्सिटी में मास्टर प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत ही दोबारा कॉर्पोरेट और फाइनेंस के हवाले से जो मास्टर प्रोग्राम्स हैं इनके वो बहुत मशहूर हैं। 1.5 साल का वहाँ पर मास्टर प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, जिसमें 2 सेमेस्टर जो हैं वो आपके पेड हैं, और इसमें 1 सेमेस्टर जो है आपका थीसिस वर्क होगा, उसकी फ़ी आपको नहीं अदा करनी पड़ेगी। इसमें मास्टर प्रोग्राम में 6400 फ़ी जो है वो आपकी 1 सेमेस्टर की होती है। अब इसमें भी आपको स्कॉलरशिप्स की आप बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी में 2 किस्म के स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। इसमें स्टार्टर स्कॉलरशिप और इसके साथ साथ एक एकेडमिक स्कॉलरशिप है। स्टार्टर स्कॉलरशिप एट द टाइम ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पर। अगर आप जो है वो अच्छे अपने प्रोफेशनल स्कोर्स रखते हैं एजुकेशन में तो उसमें 10 to 35% यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, स्टार्टर स्कॉलरशिप। लेकिन यहाँ पर आइट्स जो है वो यूनिवर्सिटी आइट्स या इक्विवेलेंट आपके लैंग्वेज टेस्ट जो हैं उसमें स्कोर 7 इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही होती है। वो ज़रूरी होता है अपने आप को शो करने में, मतलब प्रोफिशिएंट शो करने में इंग्लिश में।
अब इसके हवाले से एकेडमिक स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। एकेडमिक स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं 1 साल की, वहाँ पर अपनी फ़ी डिपॉज़िट करवाते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। तो आप जब पढ़ रहे होते हैं, अगर आप 75% मार्क्स लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपकी खुद ब खुद आपकी नेक्स्ट जो फ़ी होगी उसमें 50% आपकी रिसीट्स में स्कॉलरशिप जो है वो आप उसमें रेफ़र करेंगे और वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा अगर आप 75% स्कोर करते हैं। 79% और अबव अगर आप स्कोर करते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो 75% तक कम हो जाती है स्कॉलरशिप के साथ। इसके साथ साथ यहाँ पर एरास्मस प्लस स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। मास्टर प्रोग्राम की ख़ास बात जो आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर आप इवनिंग के टाइम पर क्लासेस लेते हैं और दिन को आप फुल टाइम क्लासेस जो हैं फुल टाइम अपना काम कर सकते हैं, जॉब अवेल कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन में स्किलफुल एजुकेशन लेकर वहाँ पर गए हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में इवनिंग एजुकेशन के साथ साथ अपनी वर्किंग राइट्स भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी में आप ये अपनी एजुकेशन के ख़र्चे को इस तरह भी कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि आपके पास 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 10,000 यूरोज़ की, और वो भी ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि आपके पेरेंट्स या आपके वालिदैन स्पॉन्सर कर रहे हो तो उनके अकाउंट्स में उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, ग्रेजुअली बिल्ड होनी चाहिए। कैश डिस्करेज करती है यूनिवर्सिटी और वीज़ा ऑफिसर्स जो हैं कैश स्टेटमेंट्स जो हैं जो कि इंस्टेंटली अगर आपने डिपॉजिट करवाई है तो उसको वो पसंद नहीं किया जाता, और यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपके स्पॉन्सर्स जो हैं वो अपनी मंथली रेंटल एग्री इनकम जो है वो ट्रांजैक्शंस में ज़्यादातर जो है वो दें। तो उसमें आपकी इस तरह की एक बहुत अच्छी फाइनेंशियली बिल्ड जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेबल होती है। वीज़ा सक्सेस रेशो 90% प्लस मैं कहूँगा। जब हमारी इंटरेक्शन होती है यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ तो यूनिवर्सिटी खुद ही अरेंज करती है। जो आजकल रिसेंट इश्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स का इशू है तो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो खुद ही इसमें आपकी मावनत होगी, आपकी सपोर्ट होगी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। और उसमें अगर आप अपना दोबारा इंटरव्यू होगा और वो ओरिएंटेशन रिलेटेड होता है जिसमें बेसिक सवाल होता है कि आप क्यों यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, बाहर क्यों पढ़ना जा रहे हैं। आप डिफेंड करना चाहिए स्टूडेंट्स को अगर उन्होंने अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है तो डेफिनेटली ये इंटरव्यू भी हम इसमें प्रिपरेशन करवाते हैं और इसको क्लियर करने के बाद आपकी बेहतरीन वीज़ा सक्सेस रेशो के साथ ये आपको मास्टर प्रोग्राम्स में मैनेजमेंट, कंप्यूटर, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल मैनेजमेंट के कोर्सेज जो हैं और ग्रेजुएशन में ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आज ही सरगोदा में हमारे मौजूद ऑफिस जो है उसको विज़िट करें इन डिग्रीज़ के बारे में, इन कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए, और उसके साथ साथ आप हमें ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको हर तरह की गाइडेंस दी जाए। बहुत शुक्रिया।